Hi friends, welcome to our YouTube channel. Today we will learn something new. तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा जो अपने इंजीनियरिंग फिजिक्स में आते हैं। ठीक है, ये काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में कॉमन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो अपन अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन लेज़र चैप्टर के देख रहे हैं। तो लेज़र चैप्टर में नॉर्मली ये देखो, सबसे पहला क्वेश्चन, डिफाइन एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ लेज़र एक्शन। आपको क्या करना है, प्रिंसिपल ऑफ लेज़र एक्शन को एक्सप्लेन और डिफाइन करना है। ठीक है, तो डिफाइन इसको मतलब डिफाइन प्रिंसिपल ऑफ लेज़र एक्शन को नहीं करना, डिफाइन लेज़र को करना है। लेज़र की फुल फॉर्म बता देना और प्रिंसिपल बता देना लेज़र एक्शन का क्या होता है। ठीक है, तो ये नॉर्मली वैसे तो 2 नंबर का आता है डिफाइन अगर कहा जाए तो, क्योंकि आप उसमें फुल फॉर्म भी बताओगे और क्वेश्चन का आंसर भी बताओगे, यानी डेफिनेशन भी बताओगे, है ना। तो ये नॉर्मली दो नंबर का आएगा, पर अगर ये दोनों एक साथ आया है, ठीक है, 2 क्वेश्चन बन के आए हैं, तो ये बनेगा 5 से 7 नंबर का। ठीक है, अपन को क्या करना है, अब दूसरा क्वेश्चन अपने पास क्या है कि स्पॉन्टेनियस इमिशन, स्टिमुलेटेड इमिशन और स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये तीनों जो क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस इमिशन, स्टिमुलेटेड एमिशन और एब्जॉर्प्शन, ये तीनों आपके मेन टॉपिक्स हैं। ठीक है, ये तीनों टाइप्स हैं, ये बताना पड़ता है आपको। ठीक है, ये लेज़र चैप्टर में ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये भी नॉर्मली 5 से 7 नंबर का आता है। फिर अपने पास थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है और कैसे अचीव होता है। ठीक है, फिर चौथा क्वेश्चन, एक्सप्लेन आइंस्टीन कोफिशिएंट्स एंड देयर रिलेशन। तो वैसे तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको मतलब ट्रिकी हैं, कॉम्प्लिकेटेड भी हैं, आपको कैसे लिखना है उसके बारे में, या आप उधर देखना, अच्छे से समझना, आपको बुक्स देखनी पड़ेगी, बुक्स से समझना पड़ेगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा हाँ हम कैसी लैंग्वेज में लिखना है, कैसी लैंग्वेज में डेराइव करना है। ठीक है, और कैसी लैंग्वेज में अपन को डेफिनेशंस लिखनी है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो अपन फिर 5th क्वेश्चन पे आते हैं। अपने 5th क्वेश्चन क्या है कि कंस्ट्रक्शन और वर्किंग्स बतानी है नीट डायग्राम के साथ, किसकी, रूबी लेज़र की और HENE लेज़र की। ठीक है, ऐसे रूबी लेज़र HENE लेज़र तो है, ठीक है, पर हाँ थर्ड ऑप्शन भी रखना सेमीकंडक्टर लेज़र का। ठीक है, और सेमीकंडक्टर लेज़र हो गया। अब अपन को क्या करना है, डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, किस में डिफरेंस, इन दोनों में, इन दोनों लेज़र्स में डिफरेंस क्या होता है, मेन डिफरेंस क्या है इन दोनों लेज़र्स में। फिर अपन को क्या बताना है कि लेज़र बीम का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, फिर अपन को क्या बताना है कि एप्लीकेशंस, लेज़र इंजीनियरिंग और मेडिसिन फील्ड में लेज़र की एप्लीकेशंस क्या हैं। फिर कुछ शॉर्ट नोट्स हैं अपने पास, 3 पॉइंट्स बनाए हैं मैंने, ऑप्टिकल पंपिंग, मेटास्टेबल स्टेट, कोहेरेंस, और शॉर्ट नोट्स आपको बता ही दिए थे लेज़र पर। ठीक है, और फुल फॉर्म बता देना आप इसकी। ठीक है, फुल फॉर्म वगैरह बता देना, टाइप्स बता देना। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। तो लेज़र चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे ये कुछ। ठीक है, अब अपन चलते हैं सेमीकंडक्टर चैप्टर में क्या है कि पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ PN जंक्शन डायोड विद नीट डायग्राम। PN जंक्शन डायोड का फॉर्मेशन कैसे होता है उसको नीट डायग्राम के साथ स्पेसिफिकली अच्छे से समझाना। कसम से ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आम यूनिवर्सिटीज़ में कॉमन है। ठीक है, एक्सप्लेन PN जंक्शन अंडर फॉरवर्ड वाइज एंड रिवर्स वाइज। PN जंक्शन को जो फॉरवर्ड और रिवर्स वाइज में एक्सप्लेन करो। ठीक है, फिर आप क्या करो, एनर्जी बैंड थ्योरी जो सॉलिड्स के लिए होती है उसको आप एक्सप्लेन करो, उसको छोटा सा टॉपिक बना के लिख दो, या उसके बारे में टू द पॉइंट पैराग्राफ लिखना। हाँ, टू द पॉइंट से एक बात याद आई, क्या आपको कोई भी आंसर आप लिख रहे हो ना तो टू द पॉइंट ही लिखना, आप एक्स्ट्रा कुछ भी मत लिख के आओ। नंबर टू द पॉइंट के मिलते हैं और अच्छी लाइन लिखे हुए होनी चाहिए, अच्छे से सजावट होनी चाहिए पेपर की, तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। पॉसिबिलिटीज 95% है। फिर एक्सप्लेन द 2 टॉपिक्स विद देयर एनर्जी बैंड डायग्राम। ठीक है, ये 2 टॉपिक आपको करने, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है,
उसके बाद अपन को क्या बताना है, फर्मी लेवल और उसके पोजीशंस कहाँ कहाँ होती है। फर्मी लेवल डिफाइन करना है, फिर उसकी पोजीशंस कहाँ कहाँ होती है डिफरेंट केसेस पे, उसको एक्सप्लेन करना है। जैसे लाइक पी टाइप, एन टाइप, और बताऊँ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इन पे इनकी पोजीशंस क्या होती है ये आपको बताना है, और तो क्या। और जेनर डायोड एंड इट्स वर्किंग, जेनर डायोड की वर्किंग और जेनर डायोड खुद क्या होता है, और वोल्टेज रेगुलेटर के लिए इसे यूज़ क्यों किया जाता है। तो ये तो आपको पता होगा, ये तो आपको पता होगा। हर साल ये क्वेश्चन कॉमन है, कॉमन क्वेश्चन है हर साल, ये क्वेश्चन हर साल कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो ऐसा लगता है जैसे आता ही आता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर में डिफरेंशिएट, बस डिफरेंस बताओ, बस डिफरेंशिएट करना है अपन को। फिर अपन को 8वां क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स बताते हैं। शॉर्ट नोट्स जैसे आपको बना के दे दिए मैंने पॉइंट्स, जैसे डिप्लीशन रीजन शॉर्ट नोट बनाओ उस पर, कंडक्टर इंसुलेटर सेमीकंडक्टर क्या होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप EG क्या होता है, फिर हॉल कोफिशिएंट क्या होता है, हॉल इफेक्ट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, अब अपन देखते हैं क्वांटम मैकेनिक्स और कोहेरेंस और ऑप्टिकल फाइबर वाले। तो आ जाओ चलो देखते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स चैप्टर का ये आ गया अपने पास, ठीक है। इसमें अपन को क्या करना, क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है ये बताना है, 2 इंपॉर्टेंस बता दो, मेन इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ऐसे तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर मेरा कहने का मतलब है कि कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आपको ऐसा लगना चाहिए कि इसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। इसी मैटर वेव्स क्या होते हैं, व्हाट आर द मैटर वेव्स, ठीक है, एंड देयर प्रॉपर्टीज बता देना मैटर वेव्स की, और मैटर वेव्स क्या होते हैं। डी ब्रोगली वेवलेंथ है और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या होता है, एक्सप्लेन कर दो। फिर फेस वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी क्या होते हैं। फिर कॉम्पटन इफेक्ट, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, प्लैंक्स लॉ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये आमतौर पर कॉमन क्वेश्चन है शॉर्ट नोट्स में जब बनाने के लिए आता है। तो शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चन आते हैं ना, और नॉर्मली वो 10 मार्क्स के होते हैं, आपको पता ही होगा, टुकड़ों में बटे हुए रहते हैं, 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको बताना है श्रोडिंगर इक्वेशन, इन दोनों का डेरिवेशन। आमतौर पे ये क्वांटम मैकेनिक्स के चैप्टर में आपको डेरिवेशन सबसे ज़्यादा मिलेंगे, डेरिवेशन आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे। डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इनके। क्वांटम मैकेनिक्स चैप्टर आप तैयार कर रहे हो तो आप ज़्यादा थ्योरी को इतना महत्वपूर्ण मत समझना जितना डेरिवेशन को समझना। डेरिवेशन सबसे ज़्यादा कैरिंग मार्क्स वाला आदमी है, कैरिंग मार्क्स वाला चीज़ है, आदमी नहीं तो कैरिंग मार्क्स वाली चीज़ है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ध्यान देना इस पर, डेरिवेशन बहुत ज़्यादा काम आएंगी इन पे, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, वेव फंक्शन क्या होता है, फिर डेरिवेशन किसका बताना है, पार्टिकल इन 1D बॉक्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और ये क्वेश्चन आपको तो पता ही है, श्रोडिंगर इक्वेशन का है, चॉइसिस में आएगा, चॉइसिस में आता ही आता है ये तो, ठीक है। तो ये आपके 95 to 98% पक्का है। इन दोनों में से तो कोई एक पक्का है, 100% पक्का है। इन दोनों में से कोई एक 100% पक्का है, चाहे कुछ भी करो। ये कॉमन क्वेश्चन है, कॉमन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अपन चलते हैं कोहेरेंस और ऑप्टिकल फाइबर के चैप्टर पर। उनमें से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं कि कोहेरेंस और ऑप्टिकल फाइबर क्या होते हैं, फिर टेम्परल एंड स्पाशियल, ठीक है, टेम्परल एंड स्पाशियल कोहेरेंस को एक्सप्लेन करो, कोहेरेंस का टाइप्स, ठीक। फिर क्यू फैक्टर कॉन्सेप्ट और क्या होता है, और स्पेक्ट्रल प्योरिटी जो इसकी होती है वो क्या होती है। फिर विजिबिलिटी एज अ मेजर ऑफ कोहेरेंस, इसका जो टॉप कॉन्सेप्ट है वो आप ज़रूर पढ़ना, काम की चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और स्ट्रक्चर बता देना ऑप्टिकल फाइबर्स के, वही 3, ठीक है, क्लैड कोर, ठीक है, ऐसे करके 3 पॉइंट्स हैं। 3 पॉइंट्स को आप अच्छे से समझना, अच्छे से बताना, तीनों पॉइंट्स को बताना क्या क्या काम है उनके, क्या नहीं है, ठीक है। फिर न्यूमेरिकल अपर्चर बता देना क्या होता है, एक्सेप्टेंस बता देना। फिर डिफरेंट फील्ड में ये क्या बोलते हैं, OF मतलब हुआ ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर की एप्लीकेशंस डिफरेंट फील्ड में कैसे काम करती है ये बताना है। फिर इसके मेन कॉजेस क्या होते हैं। अपन कॉपर वायर की जगह आजकल हम ऑप्टिकल फाइबर्स क्यों यूज़ ले रहे हैं कि ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कॉपर वायर की जगह अपन ऑप्टिकल फाइबर क्यों ही यूज़ ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद स्टेप इंडेक्स और ग्रेडेड इंडेक्स, हर जगह नहीं हो रहा है, ठीक है, पर काफ़ी जगह हो रहा है, इसीलिए तो ये भी कॉमन क्वेश्चन बनता है। उसके बाद स्टेप इंडेक्स और ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर्स क्या होते हैं, ठीक है।
उसके बाद अपन आते हैं अगले चैप्टर्स पर, जो कि अपने पास इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और वेव ऑप्टिक्स। तो सबसे पहले अपन इधर देख लेते हैं कि डाइवर्जेंस और उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब इसका डिफाइन कर दो। उसके बाद जो भी है इसका आगे डिराइव वगैरह करना वो करके डिफाइन करके इसका टॉपिक समझा दो, ठीक है। फिर लेंज लॉ क्या होता है, फिर आपको बताना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कर्ल एंड डाइवर्जेंस, कर्ल और डाइवर्जेंस में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैसे काम करता है। और फिर लाप्लेस इक्वेशन और पॉइजन्स इक्वेशन क्या होती है। मैग्नेटोस्टैटिक्स, स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आपको दिया है मैंने 3 शॉर्ट नोट्स फिर से कि फैराडे लॉ ऑफ EMI क्या होता है, यानी EMI मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। फिर डिस्प्लेसमेंट करंट और एम्पियर्स लॉ क्या होता है, बायो-सावर्ट लॉ क्या होता है, मैक्सवेल इक्वेशन जो 4 होती हैं वो लिख देना आप। मैक्सवेल इक्वेशन 4 होती हैं, चारों को पहले अच्छे से लिखना। उसके बाद सामने जो भी उनके नीचे लाइनें वगैरह आती हैं, जो भी उनका फॉर्म वगैरह दी रहती है, अच्छे से लिखना, डेराइव करके लिखना, डिफाइन अच्छे से करना। उसके बाद पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, फिर फ्लो ऑफ एनर्जी क्या होता है, फिर पॉइंटिंग थ्योरम क्या होता है, ठीक है। नॉर्मल ऐसे क्वेश्चन ही बनते हैं, ये नॉर्मल ऐसे ही क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। उसके बाद अपन चलते हैं वेव ऑप्टिक्स पर। वेव ऑप्टिक्स चैप्टर पे चलते हैं तो अपन क्या देखते हैं कि अपन को कोहेरेंट सोर्स डिफाइन करना है और 2 मेथड बताने प्रोड्यूसिंग के। ये भी कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। ये RTU BTU इनमें पहले भी आ चुका है, ठीक है। फिर डिफरेंस बताना है फ्रेशनल और फ्राउनहोफर और इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन में, ठीक है। फिर रेले क्राइटेरिया बताना है, रेले क्राइटेरिया भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक MIT, ठीक है। फिर मेन डिफरेंस बिटवीन माइकलसन इंटरफेरोमीटर एंड न्यूटन्स रिंग्स और माइकलसन इंटरफेरोमीटर में मेन डिफरेंस क्या है, और स्ट्रक्चर बता दो आप। स्ट्रक्चर कुल मिला के आपको माइकलसन इंटरफेरोमीटर ये जो टॉपिक है आपका, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको तो आपको करके ही करके जाना है, बहुत अच्छे से इसका डायग्राम वगैरह सब याद कर लेना, ठीक है। इसकी जो भी डेफिनेशंस होती हैं, जो भी इसका फॉर्म होता है, सब आपको याद करके जाना है। इसका माइकलसन इंटरफेरोमीटर का स्ट्रक्चर वगैरह सब बनाना आना चाहिए आपको। माइकलसन इंटरफेरोमीटर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, MIT बोल सकते हो आप इसको, जैसे ये MIT है वैसे ये MIT। उसके बाद स्ट्रक्चर बताना है, स्ट्रक्चर आपको बता दिया। फिर इसकी एप्लीकेशंस बार बार आपको देख लो, वही कॉमन शब्द मिल रहा है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर। उसके बाद एक्सरे डिफ्रैक्शन, तो ब्रैग्स लॉ को एक्सप्लेन कर देना। ब्रैग्स लॉ हालांकि साइड का कॉन्सेप्ट है, पर हाँ हमारे जो इंजीनियरिंग फिजिक्स में आता है ब्रैग्स लॉ, वो कॉमन है, काफ़ी अच्छी चीज़ है, पढ़ना, थोड़ा बहुत समझना, डेफिनेशंस वगैरह लिखना, ठीक है। फिर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। बस ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, ये देख लो, ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे, आपको इनका ध्यान रखना है। बाकी आज के लिए गुड बाय, ठीक है, बाय बाय, थैंक यू। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाकी धन्यवाद, ओके।